चालू हो गया।
पावन राम, सीता मोहन राम, जानकी जीवन राम, सीता मोहन राम, जानकी जीवन राम, रघुपति राघव पतित पावन, सीता मोहन राम, रघुपति राघव पतित पावन, जानकी मोहन राम, रघुपति राघव राम पतित पावन राम, रघुपति राघव राम पतित पावन राम, सीता मोहन राम, जानकी जीवन राम, सीता मोहन राम, जानकी जीवन राम, रघुपति राघव पतित पावन, सीता मोहन राम, रघुपति राघव पतित पावन, सीता मोहन राम, रघुपति राघव पतित पावन, जानकी जीवन राम, रघुपति राघव पतित पावन, जानकी जीवन राम, सीता 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 राम, जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय राघवी हरि रति ललिता मणि राधे, जय राघवी हरि ललिता विशाल राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय मंगला जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय मंगला जय सुदर्शन, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, त्रिभुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री श्री राधा गिरधरी ललिता विशाखा जी की जय, जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय, जय जय श्री आगामी राम नवमी महामहोत्सव की जय, गुड़ी पाड़वा महामहोत्सव की जय, सब वेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
साकं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखावनिताञ्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। बड़ी विडंबना है, दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा नव वर्ष नहीं है उसको सब जानते हैं और बहुत धूम कछाड़ा होता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति का नव वर्ष माना गया है प्राय हम हिंदू लोग उसको भूल गए। तो आज हम हिंदुओं के लिए ये नव वर्ष जैसा ही है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाली का वध करके किष्किंधा के राज्य को सुग्रीव को प्रदान किया, इसलिए इसको विजय यात्रा कहते हैं। भगवान श्री राम की जो लंका विजय की यात्रा थी ये यहाँ से विजय प्रारंभ होता है। सुग्रीव सूर्य देव के अंश हैं और बाली इंद्र का अंश है। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हर लिया था, तो चूंकि सुग्रीव सूर्यवंशी है और भगवान राम भी सूर्यवंशी, तो राम ये कैसे सहन कर सकते? तो आज के दिन बाली का वध करके किष्किंधा पर विजय प्राप्त की और सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। और ये महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है विशेषकर। इसका कारण ये है कि महाराज छत्रपति शिवाजी ने भी
आज के दिन मोगलों पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई, इसलिए महाराष्ट्र में इसका महत्व और बढ़ गया। कई लोगों का प्रश्न होता है आज के समय में कि भगवान ने राम ने छिपकर बाली का वध किया है ना। और कुछ लोग जो भगवान को ठीक से नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते, वो लोग ये समझते हैं कि बाली के पास ऐसा वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, इसलिए शायद राम ने छुप कर मारा। लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। भगवान जो है वो पूर्ण है। भगवान का आधा बल चले जाने पर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं, आधा उनका नहीं होता। ये मनुष्य का हिसाब किताब भगवान पर नहीं होता। हम भगवान को भी मनुष्य के तराजू में बिठाकर तोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये जगत है, अखिल ब्रह्मांड, ये भगवान के गर्भ से निकलता है, तो भी भगवान ऐसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का जो वजन है उसमें कोई कमी आ जाती है या शक्ति में कमी आ गई। भगवान ने इतना सारा जगत अपने भीतर से प्रकट किया, ये सारी शक्तियां भगवान ने अपने भीतर से प्रकट की, तो भगवान का शक्ति कम हो गया या भगवान कुछ दुबले पतले हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा हमारे लिए होता है, भगवान के लिए नहीं। और माता देवकी जब भगवान प्रकट हुए तो उनको प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, जब ये सारा जगत आपके भीतर समा जाता है, आपके गर्भ में समा जाता है, फिर भी आप ऐसे ही बने रहते हैं। वे प्रभु मेरे गर्भ में समा गए, ये लोग कैसे समझेंगे, हंसी उड़ाएंगे मेरे। इसलिए आप ये चतुर्भुज ध्यान बच्चा, तो वापस भगवान के अंदर ये जगत जब प्रलय होता है तो सारा जगत, ये सब कुछ भगवान में समा जाता है। तो हमारे तो दिमाग फट जाएगा, ऐसा कैसे पेट फट जाता होगा भगवान का? नहीं, फिर भी भगवान ऐसे ही रहते हैं। भगवान से कुछ निकले तो भी भगवान इतने ही रहते हैं, भगवान के कुछ अंदर समा जाए तो भगवान ऐसे ही रहते हैं। इसलिए ये बात भगवान पर लागू नहीं होती। जो भगवान राम के स्वभाव को जानते हैं वो इसका थोड़ा सा निरूपण कर सकते हैं। भगवान ने बाली को छिपकर इसलिए मारा कि भगवान का प्रतिज्ञा है, भगवान का स्वभाव है क्या कि अगर कोई उनकी शरण में आ जाए तो वे उसको अपना लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कल मैं इस पर भगवान की एक लीला स्मरण कर रहा था। जयंत की लीला मालूम है सबको? जयंत ने, मेरी इच्छा आज दूसरा लीला कहने का है, इसलिए थोड़ा सा दूरी पड़वा पड़ता। मेरा इच्छा है कि रामनवमी आ रही है तो हम भगवान की कोई दिव्य लीला श्रवण करें। और उसमें सबसे प्रथम लीला आती है कि भगवान क्यों कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बने। ये थोड़ा लीला कहने का इच्छा है, लेकिन उसके पूर्व इस बात को पूरा करते हैं कि जब जयंत ने माता सीता के वक्ष स्थल पर चोट मारा, कितना भयंकर कार्य किया। ये देखने के लिए, ये कौन है, क्या करते हैं? मैंने सुना राम कोई बड़े व्यक्ति है, भगवान है? नहीं, ये सीता के जूड़े में पुष्प लगा रहे हैं, ये भगवान हो सकता है क्या? तो जयंत इंद्रपुत्र था, उसने कौवे का रूप लिया और माता की सीता को चोट मार दी, भगवान का प्रभाव देखने के लिए।
जैसे चोंच मारी, भगवान ने एक तृण उठाया और उसके पीछे फेंक, जैसे उसके पीछे फेंका, वो कौवे के उसको लगा कि अरे जला डालेगा, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मैं जल जाऊंगा, भागा कांपते हुए थर थर, और वो ताप दे रहा था तृण, भागा भागा, बहुत भागा, इंद्र के पास गया, बोला क्या हुआ? बोला मैंने ये ऐसा कर दिया। बोला जा, मेरे स्वर्ग को जला देगा। भगवान राम से अपराध करके आया, वो भी इतना घनघोर अपराध। वहां से भी चला गया, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, शिव जी कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी ने पना नहीं दी। बोला ये सब घोर अपराधी, जहां इधर से जल्दी। अब वो विवल होकर भाग रहा था, तो नारद जी जा रहे थे, तो जयंत ने नारद जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? बोला इंद्र हमारे पिता कुछ नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए, शिव जी कुछ नहीं कर पाए, तो ये हरे कृष्ण वाला क्या करेगा? ये हरे कृष्ण करता रहता है, ये क्या करेगा? लेकिन वहां गोस्वामी जी लिखते, देखा नारद विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। कितना सुंदर। देखा नारद जी ने देखा, उसने नारद जी को नहीं, नारद जी ने देखा, क्या देखा? विकल जयंता, टेंशन में, बिल्कुल घबराया हुआ, फड़फड़ाता हुआ। नारद जी ने जाकर पूछा क्या बात है? बहुत बड़ा, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो उसने नारद जी को बताया ये बात बोली, मैंने तो सीता जी का अपराध कर दिया। बोला क्यों किया ऐसा? बोला मैं देखना चाहता था राम का प्रभाव, देख लिया। बोला हाँ, अब बचूं कैसे? मार डालेगा वो, बाण मेरे पीछे लगा है। बोला जाकर उनकी शरण में गिर जा। तो अरे माफ कर दे, बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं है। जब दंडकारण्य के वन में भगवान राम चलते थे तो उनके चरण में कांटे चुभ जाते थे। रात्रि में माता सीता जब चरण संवहन करती थी तो कांटे निकालने मना करते हैं। कांटा भी मेरी शरण में आ गया तो उसको मैंने त्याग सकता। क्या बोला? क्या बोलूंगा? वो बोलेंगे क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो बोल देना प्रभाव देखने के लिए। तो अब मेरी शरण में क्यों आया? आपका स्वभाव देखने के लिए। और उनका स्वभाव है शरण में आए हुए को क्षमा करने की, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों। एक चौपाई है, किसी को मालूम है, जब विभीषण आता है रामायण का चौपाई, किसी को याद? और ऐसा राम के विषय में चौपाई लिखते हैं गोस्वामी। तो इसलिए कांटे भी उनके शरण में आए तो उनको स्वीकार करते हैं, त्यागते नहीं है, शरण देते हैं। अगर युद्ध में बालिम की शरण में आ जाता तो सुग्रीव को दिया हुआ वचन भगवान का क्या होता है? रघुकुल रीत सदा कल्याण, वचन दिया था उन्होंने सुग्रीव को कि सुग्रीव मैं तुम्हारा राज्य वापस लौटाऊंगा, तुम्हारी पत्नी, वचन देता। इसलिए छुप कर मारा, सामने होते तो वो तो शरण में आ जाता। उसको लगता कि मर जाऊंगा तो शरण पकड़ लेता, तो भगवान क्षमा कर देते। फिर क्या होता? हालांकि कई कारण है, एक मुख्य कारण ये मैं बता रहा हूं। तो कहने का अर्थ इसलिए भगवान ने छिप कर पाया। जब हम भगवान की कथाएं अगड़म पगड़म लोगों से, कथाकारों से, ऐसे लोगों से सुनते हैं ना, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है वो भी चला जाता है। आज मैं पढ़ रहा था, मंत्रा जाती है केकई के पास और केकई को कहती है महारानी तुमको पता है
क्या राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। बोला तेरे मुंह को गुड़ छक्कर, गले का हार उतार के दे दिया सोने मोती का, एक ही नहीं। बोला मेरे राम का राज्याभिषेक। अरे बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाई। भरत भी मेरा, राम भी मेरा, और हमारा ये रिवाज है सूर्यवंश का कि जो कुल श्रेष्ठ होता है वही राजा बनता है। तो ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुम्हें। बोला अरे तुम मूर्ख, तुम जानती नहीं इसको अच्छी खबर कहती है। ऐसा सुंदर प्रवचन किया कि राम के प्रति जो प्रेम था खत्म हो गया। ये है आज के वक्ता, ये लोग आज के वक्ता। क्यों लोगों का राम के प्रति प्रेम कम हो गया और अगड़म बगड़म किसी के प्रति, उसके प्रति, फलाना बाबा के प्रति दुश्मन। क्यों? ये आज के कथाकार, अरे इतने लोग आते हैं, ऐसा होता है, बड़े महाराज हैं, ऐसा कथा तो हमने सुना ही नहीं था। कहां से सुनोगे? बाप दादों ने भी नहीं सुना था। सब बड़े बड़े वक्ता तो अब आ रहे हैं, कहां से सुनोगे? तो बहुत गड़बड़ है। इसलिए कहां भगवान की बोलिए कैकेयी का इतना एक चौपाई है बहुत सुंदर, इतनी सुंदर चौपाई वहां लिखा है कि अरे मंथरा, अगर मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं भगवान से ये मांगूंगी कि राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी पुत्रवती बने। मैं ये भगवान से मांगूंगी। इतना प्रेम था कैकेयी का राम से, लेकिन उस कैकेयी का प्रेम, मंथरा का इतना सुंदर प्रवचन हुआ कथाकार का, दशा आज भारत में। हम जानते नहीं कहाँ प्रवचन सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। अब टोपी वाले भी आकर प्रवचन करते हैं। बोला मैं विश्व का स्कॉलर हूँ, वेदों में ये लिखा है। तू वेद को पढ़ लेगा, मांस खाने वाला तू वेद को पढ़ लेगा और वेद को समझ जाएगा। मोहयंती यत सूर्य, बड़े बड़े सूर्य मतलब देवता मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म तैने हृदय आदि कवये मोहयंती यत सूर्य। वेदों का ब्रह्म मतलब वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने स्थापित किया। वो ज्ञान कैसा है? मोहयंती यत सूर्य। कहाँ का श्लोक है ये? श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। जन्मादश्य यतो अन्वयादितिरच्च अर्थेष्व अभिज्ञ स्वराट ब्रह्म तेने हृदये आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। मुह्यन्ति यत सूरय। बड़े बड़े देवता उस ज्ञान से मोहित हो जाते हैं और ये मानसिक टोपी वाला वेदों को समझ गया। क्या कलयुग आ गया। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा सुने, इससे सुने। कोई भी मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, किसी का भी महाराज का बहुत अच्छा कथा आता है, तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कि वो क्या सत्य बताया क्या झूठ बताया, नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए सावधान करें। तो इस प्रकार आज के नववर्ष के विषय में मैंने थोड़ा सा बताया। कोई टाइम होगा, लेकिन आज हम भगवान, मेरी इच्छा है क्योंकि रामनवमी के उपलक्ष्य में होगा तो आज ही प्रवचन होगा, फिर तो है ना। आप लोगों को भी थोड़ा, क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान राम क्यों कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बने? बहुत सुंदर प्रश्न। क्योंकि हम सब ग्रस्त हैं, इसलिए ग्रस्तों के लिए और भी सुंदर हो जाता है, और भी सुंदर। आप लोगों ने, हम लोग प्लान बना रहे थे दिव्य माधव प्रभु कि इस बार हम बिंदु सरोवर का यात्रा निकालें। जब भी मैं ये प्रसंग सुनता हूँ तो बिंदु सरोवर याद आता है। बिंदु सरोवर में कर्दम जी, भगवान के महान भक्त, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सब भक्ति करते थे, भगवान के प्रेम में इतने विह्वल थे कि भगवान का स्मरण करके उनके आंख से बिंदु गिरते थे और आसपास का जमीन गीला हो गया।
उनका प्रेम और भक्ति देखकर भगवान भी प्रकट हुए और भगवान ने जब ये देखा तो भगवान के आंख से भी बिंदु किए। यह है भगवान का प्रेम। जितना प्रेम भक्त करते हैं भगवान से, उनसे ज्यादा भगवान उनसे प्रेम करते हैं। इधर ऐसा नहीं है, ये संसार में ऐसा नहीं है। इसमें तो भर्तरी पिंगला से प्रेम करता है तो पिंगला अश्वपाल से प्रेम करती है तो अश्वपाल नर्तकी से प्रेम करता है, तो इधर तो ऐसा है। एक है ना राजा भर्तरी का कथा, बहुत गड़बड़ वाला। वो एक फिल्म आई थी राजा भर्तरी, तो उसको देखकर कई गृहस्थी साधु हो गए, तो सरकार ने बैन कर दिया उस फिल्म को। ये क्या, ये तो एकदम असली बात बता देगा, अंदर की बात। तो भगवान ने कर्दम जी से कहा क्या चाहिए मांगो, तो कर्दम जी कहते हैं मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझे भक्ति में सहयोग करे। और भगवान कहते हैं ठीक है, आज से तीसरे दिन मनु महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट अपनी कन्या सर्वगुण संपन्न सुंदर लेकर आएंगे, तुम उन्हें स्वीकार कर। माता देवहूति भी भगवान की महान भक्त है और कर्दम जी भी भगवान के महान भक्त हैं, और दोनों का विवाह हुआ तो उनके घर भगवान प्रकट हुए और भगवान की भक्तें, उनकी 9 कन्याएं हुई, एक से एक महान कन्या, अनसुया, अरुंधति, ऐसी कन्या। और भगवान कपिल। अगर हमारा घर गृहस्थी इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, पति पत्नी दोनों कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं पत्नी पत्नी को सुस्त कर, पत्नी नहीं, होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं है। कोई पति पत्नी को संतुष्ट कर दे या पति पत्नी नहीं, ऐसा नहीं होता है, हुआ नहीं आज तक। डिवोर्स बहुत हो गई, लेकिन ऐसा। लेकिन दोनों मिलकर अगर कृष्ण को मीडिएटर रखकर, भगवान को मध्यम रख के दोनों इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो उनके घर पर भगवान। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी प्रसंग के, वसुदेव देवकी के प्रसंग कि वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में कृष्ण और सूतपा थे, वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि भगवान उनके पुत्र रूप में आए। अगर हम लोग भी पति पत्नी भगवान से इतना प्रेम करें तो क्या हमारे घर भगवान पुत्र रूप में आ सकते हैं? हमारे मन में डाउट है, क्योंकि हम इतने महान नहीं, सत्य बात है ना। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान नहीं आ सकते, हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त आपके घर पे जरूर चलते है ना। वो कोई कम बात नहीं है कि हमारे पुत्र भगवान के भक्त हो, ये कम बात नहीं है। तो ये जो है गृहस्थ जीवन, बहुत सुंदर यहाँ पर कथा है कि क्यों उनके पुत्र बने। यह कथा प्रारंभ होती है मनु महाराज और शत्रुपा, आपने नाम सुना होगा, और इस सतयुग का घटना है। मनु महाराज और शत्रुपा वैसे दोनों भगवान के महान भक्त थे। ये दोनों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, वाम भाग से शत्रुपा जी को और राइट भाग से मनु महाराज। और मनु और शत्रुपा के बाद संभोग सृष्टि प्रारंभ हुआ। उसके पहले मानसिक सृष्टि था। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए, जैसे कर्दम जी 10 ऋषि हुए, चतुर्कुमार हुए, नारद जी हुए, ये उनकी पत्नी से नहीं हुए, ये ब्रह्मा जी से हुए, मन से प्रकट किया है ना।
तो अब तक मानसिक सृष्टि था, लेकिन वो सब प्रकट होते थे तो बोला तो वृंदावन जाएंगे। अरे बोला घर गृहस्थी बचाओ, प्रजा सृष्टि करना है, भगवान की आज्ञा। बोला नहीं, भाग जाते थे वृंदावन, मतलब भगवान की खोज में भाग जाते थे। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, एक भी बेटा शादी करने को तैयार नहीं, आज एक भी बेटा ब्रह्मचारी बनने को तैयार नहीं। हमारी ऐसी स्थिति। ब्रह्मा जी परेशान हुए, भगवान से प्रार्थना किया कैसे प्रजा सृष्टि होगा। बोला ये है ना, ये लोग जब स्त्री का प्रकट नहीं करोगे तब तक ये मानने वाले नहीं, काबू मानने वाले नहीं। सही बात है। जब तक स्त्री का सर्जन नहीं करोगे ये काबू में रहने वाले। तब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा जी को प्रकट किया वाम पास। वैज्ञानिक है, ये कोई तंत्र कथा नहीं है, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा विज्ञान के साथ के वाम भाग से प्रकट किया। एक उदाहरण देता, हमारे दो माइंड होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। स्त्रियों का लेफ्ट माइंड चलता है, आदमी का राइट माइंड चलता है। लेफ्ट में क्या होता है, दिल होता है। स्त्री दिल से काम करती है, आदमी दिमाग से काम करता है, क्योंकि आदमी को राइट भाग से और वो लेफ्ट भाग से। पूरा विज्ञान। तो ये मनु महाराज और शत्रुपा, उनसे भी संभोग सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हमको कहा जाता है मनुष्य। प्रमाण चाहिए किसी को। मनुष्य मतलब उनका, हम कौन है, मनुष्य हैं। क्यों, मनु महाराज से, उस सृष्टि से आए, संभोग सृष्टि से मनुष्य। तो वो मनु महाराज और शत्रुपा तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। शत्रुपा जी महारानी थी और दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन मनु महाराज सोच रहे जब चौथा बना, होई न विषय वैराग भवन, लागा चौथापन, हृदय बहुत दुख लागी जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु। ग्रस्त क्या सोच रहे हैं, अब सब कुछ है, पूरे पृथ्वी के सम्राट है, मतलब क्या कमी है। मेरे को लगता है इधर बैठे हैं उसमें कोई 100 करोड़ का पार्टी नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ का पार्टी वो नहीं आएगा सत्संग, उसको क्या लगेगा। मेरे पास सब मनु महाराज सोच रहे हैं कि चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक हमारा भजन, जबकि ये किसको विचार आता है, जो भक्ति करता है उसको, जो नहीं करता है उसको विचार आने वाला नहीं है। ये नहीं आता है, बुढ़े हो गए ताश खेलते हैं चौराहे पर बैठकर, बोलो माला करो, वो सब मानते हैं। हम लोग प्रभु जी के गांव में कीर्तन कर रहे थे, तो वो फिर चौराहे पर वो बैठ के वो खेल रहे थे पत्ताबाजी। हमने बोला हरे कृष्णा बोल, तो वो बुढ़ा बोलता ए पत्ता उतर, मारवाड़ी है ना आपके गांव, मेरे को याद है। बुढ़ा हो गया, कोई भजन का पता ही नहीं, ये चौथा बना गया है। तो लेकिन मनु महाराज क्यों सोच रहे, क्योंकि वो पहले से भक्त थे। भक्त ही ऐसा सोच सकता है कि मेरा भजन नहीं हो रहा। जो अभक्त है वो नहीं सोचता है कि मेरा भजन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भजन नहीं हो रहा, लेकिन क्या बोल रहे, वही ना विषय वैराग। अब एक घंटे का ये एक शब्द, विषयों से वैराग नहीं हो रहा, ये हमारे लिए है। अगर ग्रह गृहस्थी में रहते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन अभी तक जो विषय है उनसे वैराग्य नहीं हो रहा। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि बाबा जी बन के भाग जाओ, ये नहीं है। वैराग्य का अर्थ है, विषय कहते हैं
जो हमारे इंद्रियों के विषय। आंख को रूप चाहिए, बूढ़े हो गए लेकिन साड़ी ये नहीं रहती, नहीं पसंद करें, पूरा उसका दुकान इधर उधर कर देंगे, ये नहीं ये सारा वैसा नहीं है, अरे भाई जो है वो पहन लेने तो आंख को रूप चाहिए बहुत सुंदर, ये डिजाइन, ये फैशन, ये वो निर्वणा नितराम भूमन असत इंद्रिय दोषणा। माता देवती कहती है इन असत इंद्रियों की डिमांड को पूरा करते करते दम निकल गया, लेकिन अभी तक एक भी इंद्री तुष्ट नहीं हुई। ऐसा इसको कहते हैं विषय। आंख रूप चाहती है, कान शब्द चाहते हैं दूसरों का, वो ऐसा, ये ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा किया, ये ऐसा। ये कान में अच्छा लगता है, कथा अच्छी नहीं लगती। जीवा को रस चाहिए, अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं बनाया, आज तो प्रसाद अच्छा नहीं था मंदिर में, ये खा खा कितना कितना वैरायटी खा लिया, कितना वो खा लिया, चौपाटी पे पाव भाजी खा लिया, लेकिन अभी तक वही बात बना हुआ, अभी तक नहीं कि जो मिला वो ठीक है। ऐसा इसको विषय वही ना, विषय वैराग हो। जो हमारी 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, आँख का रूप विषय है, जीवा का स्वाद विषय है, कानों का शब्द विषय है और चमड़ी का स्पर्श विषय है, इससे वैराग नहीं होता है। वैराग का अर्थ है ये सब अब भगवत सेवा में नहीं लगे। आंख को संसार का रूप अच्छा नहीं लगता है, बस श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं। कानों को ये बस संसार का कोई बात करता है, क्या याद लगा रखा है, कृष्ण कथा अच्छी लगती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, रामायण में क्या चीज है। तो कानों को कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती, जीवा को मात्र प्रसाद, नासिका को मात्र कृष्ण को अर्पित फूल और तुलसी का सुगंध, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है संसार का, तो इसको कहते हैं वही न विषय वैराग। घर गृहस्थी में रहते हुए अगर ये भगवान की तरफ हमारी इंद्रियां आकर्षित नहीं हो रही हैं, तो उस घर को क्या और मनु महाराज और शत्रुपा ने क्या कैसे बरबस राज सुतौ तब दीना, नारी समेत गवन मन कीना। पत्नी को लेकर बोला चलो, पत्नी ऐसा नहीं होता तो पति बोलता है सत्संग में, तो बोला नहीं आज मैं तो, ऐसा नहीं, पत्नी को भी साथ में। कहाँ गए? नैमिषारण्य। क्यों? नैमिषारण्य वहाँ भक्तों का संग है, संत लोग कथा भी करते हैं, भागवत भी उधर हुआ नैमिषारण्य में ना, नैमिषारण्य में अनेक पुराणों की कथाएं हुई, और वहाँ साधु ऋषि सब गोमती के किनारे आकर भजन करते हैं, कथा करते हैं, यही चलता है। तो वहाँ जाकर भजन होता है, इसलिए प्रभुपाद ने ये सब फैसिलिटी दिया हमको। बड़े बड़े मंदिर और सेंटर चलाना सरदर्द है, बहुत मुश्किल है, लेकिन दिया प्रभुपाद ने। भक्तों को बोला तुम संत हृदय नवनीत समान, लागी दया कोमल चित्त संत, दया कैसे दया। तो प्रभुपाद ने ऐसा दिया कि वहां जाकर अनुकूल में जाकर भक्ति हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद ने सेंटर दिए, मंदिर दिया, वहां पर भक्ति करने के लिए सुविधा दिया। मंदिर का अर्थ है जहां जाकर भगवान के संबंध को हम जान सकें, जहां जाकर भगवान के विषय में जान सकें, जहां जाकर हमको मनुष्य जीवन के विषय में जान सके, उसको मंदिर कहते हैं। फॉर्मेलिटी हो गया, मंदिर बना दिया, घंटी बजा दिया, नहीं तो वो आज इलेक्ट्रिक का वो आ गया, हो गया काम, चलो बंद करो, ताला मारो। नहीं, ये मंदिर नहीं है। मंदिर जहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, मंदिर प्रभुपाद ने ऐसे मंदिर बनाए जो आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है।
जहां भवरोग का ट्रीटमेंट होता है वो आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। वहां तो नैमिषारण्य चले गए और वहां जाकर भजन करते थे, गोमती में स्नान करते थे। एक झोपड़ी बनाई, इसने पूरे पृथ्वी के समान। क्यों? हम तो वृंदावन भी जाते तो एसी रूम, और वहां के बेचारे साधु भी रूम कैसा प्रेजेंट दिखा, तो पहले तो वो दिखाते थे कि ये वो मंदिर है, ये वो है, ये वो है। अब बोले रूम दिखाना पड़ता है कि ये अटैच है, नहीं तो दूसरा धर्मशाला है। पूरे पृथ्वी के सम्राट जो ज्यादा पैसे वाले बोला उनको पैसे लेके देना, तो हमारे साथ तो वो है। क्या कली में हमारा पतन हुआ है, हमारा दुर्भाग्य तो देखो। वहां भी तपस्या नहीं, वहां भी जाकर पाप करते, चाय तो चाहिए, चुपके से बीड़ी भी पिए, हरे कृष्ण वालों के साथ नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं। अरे बाप, ये दुर्भाग्य है हमारा, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां भी तपस्या। यहां पर इनकी तपस्या का क्या वर्णन करूं मैं। एक पांव पे स्नान करते थे, एक पांव पे खड़े रहकर 6000 वर्ष तक मात्र जल पीकर तपस्या की। फिर जल भी छोड़ दिया, 10,000 वर्ष तक हवा पीकर, खाली हवा लेकर। है कौन? सम्राट थे पृथ्वी के। और बिल्कुल दुबले पतले, अस्थियां दिखती, लेकिन क्या करते थे? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कुछ लोग ये जप का बोलते हैं, जप का हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले नहीं, ये रामायण में लिखा। क्या लिखा है? 12 अक्षर मंत्र पुनि। उस समय सतयुग का मंत्र था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सतयुग का मंत्र है। कलयुग का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ऋग्वेद में लिखा, ये यजुर्वेद में लिखा, ये अनंत संहिता में लिखा, ये कलिशंद्र उपनिषद में लिखा। हमारे हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए, ये मंत्र यजुर्वेद में है कलयुग के लिए, ये मंत्र ऋग्वेद में है कलयुग के लिए, ये मंत्र अनंत संहिता में है कलयुग के लिए, पद्म पुराण में ये मंत्र है कलयुग के लोगों के लिए, अनंत संहिता में ये मंत्र है कलयुग के लोगों के लिए, और रामायण में भगवान राम कहते हैं मम नाम जप दृढ़ विश्वासा, मम नाम जप। ये बोल रहे नहीं तो हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले सत्य बताते, बस उतना ही, बाकी कोई हरे कृष्ण वालों का नहीं है, ये सब हमारे शास्त्रों का है। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अनुराग के साथ। कैसे जप करते थे? अनुराग के साथ, उसके पीछे पड़े। प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो हरे कृष्ण उधर जा रहा है तो हरे कृष्ण। अरे इसको अनुराग कहते हैं, अनुराग, अनु मतलब पीछे पीछे, बस मंत्र के पीछे पड़ गया। जब देखो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे पागल हो गया, अरे पागल हो गया। जब दुनिया कहे कि ये पागल हो गया, तब समझना चाहिए कि अब हमारा भक्ति चालू हुआ है, नहीं तो समझना जा रहे लोग कहना चाहिए कि पागल। ऑस्ट्रेलिया में कीर्तन हो रहा था, तो हम लोग नाच रहे थे, भारतीय एक आदमी ने बोला ये तो पागल, एक आदमी पूरा पागल है, वो दूसरा भारतीय उसमें, तो वो समझ गया अरे पागल। तो वो बोला कौन पागल नहीं है दुनिया में? अरे ये भक्त लोग
भगवान आनंद के अंदर पागल है, तुम आनंद के लिए पागल हो। पागल तो सब है। ये क्या सुबह ट्रेन पकड़ने भागते हैं, पागलों की तरह नहीं भागते हैं क्या? एक गांव से पहले एक आदमी आया था इधर बॉम्बे में, बोला ये भाग रहे, कहीं आग लगा है क्या? ऐसा क्यों भाग रहे हैं? बोला आग नहीं लगा है, इधर पेट में आग लगा है और बाकी रह गया वो दिमाग तक आ गया। तो पागल है ना क्या? पागलों के गांव का आदमी तो बोला पागल, वो बोल दिए हमारे 40 साल पहले 30 साल पहले, वो बोले नहीं मैं इधर नहीं आऊँगा, गाँव से नहीं आया हुआ है, मेरे को गाँव से इधर सब पागल। ऐसा कोई टक्कर मार के भाग गया तो ये पागल है। तो जब दुनिया हमको कहे तो पागल है तो रखना चाहिए, हमारा बत्ती चालू है। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अनुराग के साथ महाप्रभु ने कहा ना, जानी ना दुर्देव मद सामिया जानी ना अनुराग। अभी तक मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्य, दुर्देव, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपने इतना कृपा कर दिया फिर भी आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है, बस और ये नहीं हो रहा है अनुराग। लेकिन वो अनुराग के साथ जपते थे, बस एक ही उद्देश्य था नाम। और इससे क्या हुआ? वासुदेव पद पंकरऊ दंपति मन अति लाभ। भगवान के नाम का जब प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, रस पूर्वक, अनुराग पूर्वक करने के कारण उनका मन भगवान में लग गया। दोनों का, दंपति दोनों का मन भगवान में। जप करना, सबको जप करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगे तो जप करना चाहिए, और प्रेम से, सावधानी से जप करना चाहिए, श्रद्धा के साथ। तो जब भगवान में मन लग गया तो कहते हैं उर अभिलाष निरंतर हो, मन में अभिलाष। और क्या देखिए नयन परम प्रभु से, नयन जलद सुधाया कब होता है? जब मन भगवान में लग जाता है। और जब भगवान में मन लग जाता है मतलब कब भगवान का दर्शन होगा? हे प्रभु कब आपका दर्शन होगा? इस प्रकार हृदय में तड़पता है, हृदय आंख से आंसू गिरते हैं, ये दशा होगा। नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा, है ना? ये चेतन से प्रभुपाद जी के पास एक विदेशी भक्त आया, प्रभुपाद इतने दिन से जप कर रहा हूं, मेरे तो आंख में आंसू नहीं आ रहा, रोना आता ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा रोना नहीं आता, इसके लिए रो, इसके लिए रो के रोना क्यों नहीं आता? बहुत बहुत कथा याद आ जाती है, लेकिन अभी ये तो पूरा करना। तो इस प्रकार उनके गुरु में अभिलाष हो रहा था कब भगवान का दर्शन होगा। हमारे अंदर होता है ऐसा? नहीं होता। ऐसा होता है किसी के? मेरे मन में तो ऐसा होता नहीं है कभी, इसलिए मैं ये बहुत बार पढ़ा हूँ, ये बहुत बार पढ़ा। बहुत भाग्यवान जीव है जिनके हृदय में लालसा होती है कि उन प्रभु का दर्शन कब होगा, कब वो दिखेंगे, है ना? बहुत सुंदर लिखा है। देखिए नयन प्रभु परम प्रभु सोई, इन आंखों से उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कब होगा? ये जप का प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपें? एक तो शास्त्र प्रमाण है, दूसरा भगवान में प्रेम ये मंत्र देता है। बोलो के रो प्रेमा धन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको हमें प्रदान किया, डालो प्रेम धन का, इसलिए प्रेम प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार प्रेम हो गया। और फिर इस प्रकार भक्ति कर रहे थे तो कई बार, तो मैं संक्षेप में कर दूंगा,
कई बार कभी कभी ब्रह्मा जी आते थे, मांगो मांगो, कभी कभी शिव जी आते थे, मांगो मांगो। वो बोले तुम जो देते हो वो तो मैं छोड़ के आया, तुम जो मांगने के लिए कह रहे हो वो तो मैं छोड़ के आया हूँ। पूरे पृथ्वी का सम्राट था, पुत्र थे, सब कुछ था, वो छोड़ के आया हूँ। मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, वो लंका छोड़ के आया, है ना। बोले भगवान, बच्चा रोता है ना तो माँ खिलौने देती, तो खिलौना लेके चुप हो जाएगा तो माँ अपने काम में, वो अपने काम में। लेकिन खिलौना देने के बाद भी बच्चा रोता रहता है तो फिर माँ जाके गोद में उठा, बात समझ में आ रही है ना। वो चाहिए वो चाहिए, वो दे दिया, हम उस खिलौने में खेलने लगे, संसार के खिलौने मिल गए, फिर खेलते रहे तो फिर भगवान भाई तू तेरे काम में मेरे। लेकिन वो सब देने के बाद भी रोएंगे, नहीं प्रभु आपका दर्शन चाहिए, दूसरा आप कब मिलेंगे तब। तो फिर भगवान देखा कि अब ये तो मानने वाला, भगवान ने भी आकाशवाणी किया, और जब वो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुआ, मृतक जियावनी गीरा सुहाई, सवानर होई ऊर्जा समाई। भगवान ने कहा, भगवान का आकाशवाणी का। तो भगवान की वाणी कैसी थी? मृतक जियावनी, मरे हुए को जिंदा कर दे, ऐसी भगवान की वाणी थी। मृतक जियावनी, गिरा मतलब वाणी, गिरा सुहाई, और कानों से हृदय तक। वो वाणी कैसी है भगवान की वाणी? अमृत, मृतक जियावनी, मरे हुए को जिंदा कर दे। भगवान की वाणी में अमृत है, भगवान की कथा में अमृत है, भगवान के नाम में अमृत है, भगवान की दृष्टि में अमृत है। क्या क्या बताऊं मैं इसको वाक्या। इसलिए रोज सुबह भगवान के मंदिर जाना चाहिए। हम नहीं देख पाए कोई बात नहीं, भगवान की दृष्टि पड़ेगी ना, अमृत, मंगल हो जाएगा। सुधा जी को पूछा वहाँ के बिहारी मंदिर में, तुम अंधे हो, तुम क्या आए? बोला मैं अंधा हूँ, भगवान तो देखते हैं ना। तो भगवान की दृष्टि में अमृत है। सुना भागवत में प्रसंग आता है, जब देवताओं के द्वारा वो पर्वत गिर गया, देवता और असुरों के ऊपर, सबका फ्रैक्चर हो गया, कोई मर गए। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, बाप रे बाप, इतना बड़ा हाथ, वो मंत्र नहीं बना रहा था, वो गिर गया। ये तो प्रसंग सुनने जैसा है, करा नहीं थे, बहुत भाग लग रहा है। देवता सोचे बताइए सब हो जाएगा, इसलिए स्टेशन पर तो टाइट लगा, ये सब हो जाएगा। बोला अभी घर का भार उठाया नहीं जाता, पता नहीं घर पे ऐसा बोली, नहीं आदमी सुखी क्यों, ऐसा लगना चाहिए। दूसरे को आदमी बताएगा यार मैं तो हिंसक हो जाएगा। तो देवता नहीं बता रहे, असुर दोनों थक गए, सब थक गए हैं घर गृहस्थी से, दुनिया से। कोई बताता नहीं है एक दूसरे को, कहा एक दूसरे के सामने तो टकाटक चकाचक बन के आता है बात। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा सुनाते हैं, वो सर्कस आया और ठाकुर साहब को मारा अंदर और वो बाहर आए तो कैसा है सर्कस? भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो वो देवता असुर बता नहीं रहे थे एक दूसरे को, थक गए। अब कितना दिन से अंदर वो गिर गया, सब थक गए। कोई भाग रहा था तो पाँव नीचे आया, हाथ नीचे आया, कोई बिल्कुल मर गया। लेकिन फिर
भगवान को पुकारा, देवताओं ने, प्रभु आपने कहा था। तो भगवान तुरंत आए गरुड़ जी को लेकर। गरुड़ जी को कहा पंख से उठा इस पर्वत, तो गरुड़ जी ने ऐसा पंख मारा तो पर्वत, और भगवान ने सब मरे पड़े थे, आधे फ्रैक्चर थे, टूटे फूटे, भगवान ने खाली दृष्टि डाला, सब रेडी हो गए, एकदम चकाचक हो गए। कोई प्लास्टर नहीं, कोई बोतल चढ़ाना नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, ऐसे दृष्टि डालकर सबको जीवित कर दिया। ऐसा कोई डॉक्टर हो जाए तो हरे कृष्ण मंदिर कोई नहीं आएगा, वो उधर ही जाएंगे। 1 लाख लोग, बड़ा डॉक्टर। भगवान ने कैसे करी, उनकी दृष्टि में अमृत है, मरे हुए को जिला दिया, और उनकी वाणी में अमृत है, उनकी कथा में, तव कथामृतम, और उनके नाम में अमृत है। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन मरा हुआ है ना। लेकिन जैसे हरे कृष्ण करता है, कथा सुनता है, वो मरा हुआ जीवित हो जाता है, वो तो नाचने लगता है, अरे कृष्ण कृष्ण करने लगता, तिलक आओ, लोग शर्माते हो, तिलक मार के चकाचक घूमता है। क्यों? वो प्रेम जागृत हो गया। अभी क्या लगाना चाहिए तिलक, क्यों नहीं? हमारे पति सौभाग्यवती होती है ना, सिंदूर भरती है माथे में, क्यों? वो सौभाग्यवती है। वो तो शरीर सौभाग्यवता हुआ, आत्मा सौभाग्यवती कैसे होगी? तिलक। तो ये सौभाग्यवती है, ये अखंड सौभाग्यवती है। मीरा भाई ने कहा था ना कि राजा रा पटला तो पे वो काले मरी ब्रो तो હું તો ચૂંદડી બોલું છું, અમર ચૂંદડી બોલું, अमर चुंदड़ी। तो ये अखंड सौभाग्यवती का, तो भगवान की वाणी में अमृत था। वो अमृत वाणी जब उनके हृदय में गई, और क्या लिखते हैं, जैसे ही भगवान का वाणी शरीर में गया, हृदय में, अष्ट पुष्ट तनु भये सुहा, वो एक अस्थि दिखती थी, एक पांव पे खड़े होकर हवा पे भक्ति करी 10,000 वर्ष तक तो थक गए थे। लेकिन जैसे भगवान की वाणी अंदर गई, हष्टपुष्ट हो गए, और लगा भवंते अभिभू आए, लगता आज ही बंगले से निकल कर आए, ऐसे हो गए वाणी सुनकर। बहुत लोग कहते हैं हरे कृष्ण बाबा क्या एक में देखो प्रसन्न रहता है, पेट बड़ा हुआ है, ये क्या है, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं? अरे कुछ खाते नहीं, वही हरे कृष्ण अंदर जाता है, वो बस भय तन हष्टपुष्ट तन हष्टपुष्ट रहता है ना। तो इस प्रकार संतुष्ट हो गए। भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, तो बोले नहीं मांगो नहीं। सुनु सेवक सुरतरु सुरधैन, उन्होंने कहा हे प्रभु, आप भक्तों के लिए कल्पतरु हैं, सुरधैन, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले। बहुत सुंदर सुंदर। तो इस प्रकार मांगेंगे, आप प्रकट होइए हमारे से। हम हो तो मांगो तो दे दो, बस क्या काम है भगवान का, देखे चलो नहीं, आप हमारे सामने प्रकट होइए। भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ा, इतना लालसा होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। हम तो थोड़ा सा करते हैं, अरे देखिए लालसा कैसा होना चाहिए ना। एक गुरु ने चेहरे से कहा भगवान कब मिलेंगे? तो गुरु ने कहा ठीक है कल बताता हूँ। सुबह सुबह गए नदी में स्नान करने, और नदी में डुबकी लगाया चेहरे ने, गुरु ताक में थे, दबा दिया उसको, गर्दन दबा दिया पानी में। अरे गुरु छोड़ो, मर रहा हूं, अरे मर जाऊंगा, छोड़ो, मर गया मर गया मर गया। वो तड़प रहा था, सब सांस घूट रहा था, बड़ा तड़पड़ाया, फिर छोड़ा। अरे गुरु जी ऐसा क्यों किया? बोला इसीलिए
कि भगवान कब मिलेंगे, जब ऐसी तलब होगी। मर जाऊंगा नहीं मिले तो। आपने आपसे पूछिए कैसा है हमारे तो, कैसा तड़प है। 1% भी नहीं है, फिर भी आशा करते हैं जी कोई बात नहीं, 1% भी चलेगा, लेकिन 1% तो हो कम से कम, है ना। शुरू में कोई भी चीज छोटी दिखती है, फिर बढ़ती है धीरे धीरे। पहले 2 माला करते हैं, अब 16 माला का आ गए तो बढ़ेगा, लेकिन होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा नहीं, दर्शन मांगो मांगो नहीं, दर्शन। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो दर्शन दे के कहा कि मांगो, तब कहते हैं दानी शिरोमणि, क्या शब्द है, दानी शिरोमणि, देने वालों में बहुत टाइम, देने वालों में शिरोमणि, दानी शिरोमणि। कौन दे सकता है भगवान जैसा? कोई नहीं दे सकता। भगवान अपने आप को दे देते हैं, दूसरा तो क्या। और भगवान का दान देने में और दूसरे देने में बहुत डिफरेंस है। दूसरों के पास तो आप पहाड़ जितना तपस्या करोगे तो राई जितना मिलेगा, भगवान का भक्ति राई जितना करोगे तो पहाड़ दे देंगे। जब 10 मस्तक काटकर शिव जी को रावण ने शिव जी को अर्पण किया, तो शिव जी ने क्या किया? सोने की लंका की। जब विभीषण राम जी के पास पहली बार आया और राम को प्रणाम किया, क्या किया? तो राम ने क्या कहा? आओ लंकेश, लंका तुम्हारा। जो लंका 10 शीश काटकर रावण ने प्राप्त किया शिव जी से, राम को वो मस्तक झुकाकर विभीषण ने प्राप्त कर दिया। दाना शिरोमणि। 6 महीना ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, अमर लोक प्राप्त कर, आज भी है ध्रुव लोक, आज भी है ना, अखंड अमर सनातन। 6 महीने इसने दिया भगवान ने, ऐसा कोई देवी देवता नहीं देता, कोई इतिहास नहीं है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने कहा मांगो मांगो, तो प्रभु क्या मांगे? हमारे पिताजी ने 36,000 वर्ष तपस्या की और उससे जो मिला आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया। 5 वर्ष भोग पाए, 5 वर्ष। प्रहलाद महाराज आज तक दान शिरोमणि, ये दान में बहुत शिरोमणि है। और दूसरा है कि ये देते भी हैं लेकिन हमको शुद्ध भी बनाते हैं। उनका दान लेके कोई भी भगवान विष्णु राम या कृष्ण का भक्त उनसे कुछ प्राप्त करके उद्दंड नहीं हुआ है। बाकी कहीं से भी कोई प्राप्त किया बाद में उद्दंड हो जाता है, शक्ति मिल गया मार चढ़ाने में। लेकिन विष्णु भक्त वो देने के साथ साथ शुद्ध भी करते हैं, दान शिरोमणि। तो अंत में कहा कि ये दान शिरोमणि आपसे क्या छुपाना, बस है चाहूं तुम ही समान सुत हो। हमारी इच्छा है कि आपके समान हमारा पुत्र हो, आप हमारे पुत्र हो, उनके समान तो कोई है ही नहीं। दृष्टवान्यतम लोके शील उदार्य गुणो समम, ये एक मर्यादा रखकर बोले आप पुत्र हो जाए, कैसे आप जैसा पुत्र, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना। अदृष्टवा अन्यतम लोके शील उदार्य गुणो समम। तब भगवान ने कहा तथास्तु। ये किसने माना? शत्रुपा जी। नंदू महाराज क्या मांग रहे ये भी सुन, ये कह के मैं पूरा करूंगा। शत्रुपा जी ने मांगा कि आपके समान पुत्र, ठीक है। मनु महाराज मांग रहे
फणे बेनो मणि मणि बेनो फणे जेमी जल बीनु मीना मम जीवन तुम ही अधीना। ये रामायण में प्रेम है, संबंध है, त्याग है, सदाचार है, क्या नहीं है रामायण। मणि बिनु फणी जी, सांप होता है, उसके कई कई सांपों के फण में मणि होता है, मणि बिनु फणी जी, और वो सांप उस मणि के अधीन रहता है। अगर आप मणि निकाल दो ना तो तड़प तड़प के मर जाएगा। मनु महाराज मणि बीनु फणी जी जल बीनु मीना, ये तो समझ में आ गया। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो तड़प तड़प के मर जाती है, तो उसका जीवन जल के अधीन है। मम जीवन तुम ही अधीना। हे प्रभु, आप पुत्र बने लेकिन हमारा जीवन आपके अधीन। इसलिए जब विश्वामित्र आंगने आए ना, दशरथ जी मूर्छित हो गए। राम को मांगने जैसे ही राम वनवास को चले ना, मूर्छित होके गिर गए, होश में ही नहीं आए। क्यों? मम जीवन तुम। ये कथा सुनते तब पता चलता है कि क्या है। तब भगवान ने कहा ठीक है, अब तो तुम इस कल्प में तो जाकर स्वर्ग में सुख भोग करो, जब आप अवध के राजा होंगे तब मैं आपके घर स्वर्ग में आऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगामी रामनवमी महामहोत्सव की भगवान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई।